रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाता था। एक बाबा जी होते थे, ताया जी कहते थे उन्हें। सो बैठ के अच्छी अच्छी बातें बताते थे। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बैत से पहले की बात, मैं उनसे बैत हुआ 1984 में। उनसे पहले की बात, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, बहुत ज्यादा भली बातें। एक दो दिन 3 दिन मैं नहीं गया तो मुझसे फरमाने लगे कि कहाँ थे। मैं जी बुखार हो गया था। तो फरमाने लगे कि 300 ऊंटों का सदका कर देना था। मैंने ऐसे देखा, चलो 300 मुर्गियां कह देते, 300 अंडे कह देते, 300 कुछ, 300 ऊंटों का सदका कर देते, ठीक हो जाते। तो मैंने कहा ताया जी वो कैसे। मैंने कहा 300 दफा अल्लाह अकबर पढ़ लेते। हदीस में आता है जो एक दफा अल्लाह अकबर पढ़ता है और उसको एक ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलता है, जो दूसरी दफा पढ़ता है उसको दूसरा ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलता है। तो तुम जो है वो 300 दफा अल्लाह अकबर पढ़ लेते हर नमाज के बाद या सुबह शाम, इस नियत से कि मैं 300 ऊंटों का सदका कर रहा हूं, अल्लाह पाक जल्ल शानो तुम्हें ठीक कर देते। बात ऐसी दिल को लगी, ऐसी दिल को लगी, बात भूल नहीं रही। कई बार बयान किया, भूल नहीं रही। मैं सोचने लगा तरावी में कितनी दफा अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है और सुना जाता है। फजर के फर्जों से शुरू करें, फजर की सुन्नतें, फिर फर्ज, फिर चलो हम फर्जों से शुरू करते हैं। फर्जें, सुन्नतें मौकदा, वाजिब, ये तरावी। तो मेरे ख्याल में 300 से ज्यादा अल्लाह अकबर पढ़ा जाएगा, अंदाजा है। एक दफा हमने गिना भी था, आपको शायद कभी याद हो, गिना भी था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये मुसलसल मुसलसल। एक ऐसा कलिमा है जिसमें शिफा है, एक ऐसा कलमा है जिसमें राहत है। मदीना के पहाड़ों से आग निकली, लावा निकला, आतिश फिशां। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया इस आग को वापस करें। और हजरत तमीम दारी वो हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में पहला चिराग जलाया था। और हुजूर आके खुश हुए और फरमाने लगे आज अगर मेरी बेटी होती तेरे निकाह में दे देता। उनसे फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने कि इस आग को धकेल दे। वो चादर आगे करके ऐसे अल्लाह अकबर फरमाते जाते थे, आग पीछे हटती जाती थी, हत्ता के जिस पहाड़ से निकली थी वो आग तो आग नहीं थी, वो आतिश फिशा था। उस पहाड़ में वापस डाल के ऊपर पत्थर दे के आ गए। आज सदियां गुजरी हैं, मदीना के पहाड़ों से फिर आग नहीं निकली। अल्लाह अकबर। क्यों फरमाया जब ऊपर चढ़े अल्लाह अकबर कहें, इसका राज क्या है। उसकी एक वजह है, जब आदमी बुलंदियों पे चढ़ता है एक एहसास होता है कि मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बहुत ऊंचा आ गया हूं। उसी वक्त इस एहसास को तोड़ने के लिए फरमाया कहे अल्लाह सबसे बड़ा है। एक दूसरा, जब इंसान बुलंदियों में होता है, गैर महफूज होता है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है तो मेरी हिफाजत फरमा, क्योंकि अल्लाह अकबर मुहाफिज है, मुआलिज है। गौर से सुनने मेरे दो लफ्ज, अल्लाह अकबर मुहाफिज है बलाओं से, आफतों से, दुखों से, तकलीफों से, दुश्मन से, थकने से मुहाफिज है। और मुआलिज है, इलाज का जरिया है, इसके जरिए इलाज हुआ, इसके जरिए इलाज होता है।
बीमारियों का इलाज, दुखों का इलाज, तकलीफों का इलाज, रोगों का इलाज, परेशानियों का इलाज, ये इलाज है। और अल्लाह का निजाम देखें कि अल्लाह पाक ने फरमाया हर रकत, हर नमाज, वो नफिल है, वो मुअक्कद है, वो गैर मुअक्कद है, वो सुन्नतें हैं, वो फराइज हैं, वो नवाफिल हैं, कोई भी हैं, अल्लाह अकबर पढ़े बगैर तेरी नमाज में दाखिल नहीं होगा, तुम तेरा अमल शुरू नहीं होगा, तेरा अमल शुरू नहीं होगा। और अल्लाह अकबर एक ऐसी ताकतवर चीज है, ऐसी ताकतवर चीज है, ये दुश्मन पे छुरी फेर देती है, ये जादू जिन्नात पे छुरी फेर देती है। जिस तरह ज़बह करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर आता है, ऐसी ये छुरी फेर देती है, खत्म। मेरी अल्लाह ने नमाज के जरिए, तरावी के जरिए, रमजान में क्या तोहफे दिए हैं। अब हम अजान की तरफ लौटते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजान अल्लाह अकबर से शुरू होती है और अल्लाह अकबर पे खत्म होती है। अजान के आखिरी बोल क्या हैं? अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सोचें, ये है क्या ताकतवर चीज। पुरानी बात है, एक बंदा कहने लगे कि इस पे जिन्नात की हाजिरी होती है और जिन बहुत ताकतवर देव है और कोई भी उसके सामने आज तक आमिल नहीं ठहर सका। मुझसे कहने लगे जी हम आपके पास आए हैं, किसी ने आपका बताया है। बंदा कोई 40-45 साल का होगा, चुप करके बैठा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा, मैंने कुछ अल्लाह का नाम लिया तो एकदम उसका चेहरा सुर्ख हो गया और जो मैं नाम ले रहा था ना, पढ़ रहा था दिल में, मुझे उसने खुद बताया ये पढ़ रहे हैं। मैंने दिल ही दिल में वजीफा बदल दिया, कहा वजीफा बदल दिया, अब ये पढ़ रहे हैं। मैंने फिर वजीफा बदला, उसने तीसरा कहा ये पढ़ रहे हैं। मैं समझ गया तो बला बड़ी है, बला बड़ी है कोई। कहने लगा मैं खुद आमिल हूं, खुद आमिल हूं, खुद हाफिज हूं, खुद ये हूं, मेरी उम्र इतने 100 साल है। उसने अपना अहवाल बताए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, खुद आलिम हाफिज हो, सारा कुछ हो, छोड़ दो इसको। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कहा मैं जिस जगह रहता हूं बैठ के मौसीकी सुनता है, इसके मोबाइल की टोन मौसीकी की है, इसके घर की खवातीन नंगे सर फिरती हैं। ये इसने एक जगह बनाई है पेशाब के लिए, कोई अटैच बात बनाया, वो जगह हमारे मुसल्ले की थी। इसको कई दफा ख्वाबों में कहे इसको तोड़ दे, ना बना, ये नहीं माना। कोई इनके घर में तस्बीह कुरान नहीं, जिक्र नहीं, अमाल नहीं, कुछ भी नहीं। हम नेक साले हैं, इसने हमें तंग किया है। मुझे कहने लगा मैं आपका लिहाज करूंगा। आज तक मैंने किसी आमिल का वगैरह, ये पीर वगैरह होते हैं, उनका लिहाज नहीं कहा। फिर मेरे बड़ों खानदान की निस्बतें बयान की, 2 नाम ऐसे बयान किए जो खुद मुझे पता नहीं था, बाद में उसमें रिकॉर्ड में उठाया तो वो सच कह रहा था। मैंने कहा आपके खानदान की निस्बतें हैं, पीछे आप बुखारा गजनी से आपके खानदान आए थे, आप ना करें मेरे साथ। मैंने कहा चले, अगर मेरी खानदान की अजमतें निस्बतें जानते हो तो मेरे खानदान की अजमतों निस्बतों की लाज रखो, इसको छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ूंगा, इसने हमें बहुत तंग किया, इसके पूरे घर को मैंने पकड़ा हुआ है, इसके पूरे घर को बर्बाद करूंगा। जिनकी दोस्ती बड़ी लाजवाब होती है पर उसका इंतजाम बड़ा खौफनाक होता है। कभी जिन को ताबे ना करें, दोस्त बन जाए, बहुत कमाल दोस्त होता है जिन्ना। और अगर वो दुश्मन बन जाए, इंतकाम पे आ जाए, बहुत खौफनाक है। आग का इंतकाम वैसे खौफनाक होता है, आग का इंतकाम, आग है।
उसका इंतकाम खौफनाक होता है। अच्छा, मैंने कहा कि फिर मैं तो मिन्नतें करता रहूंगा आपकी। कहा आपकी मिन्नतों से कुछ नहीं होगा, बस मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना मैं सबको उलट पुलट कर देता हूं, कईयों की हड्डियां तोड़ दी हैं मैंने। मैं आपको नहीं करूंगा। क्या पढ़ोगे, ये सारी चीजें मुझे आती हैं। मैंने कहा अगर मैं इसमें जात पढ़ूं फिर पढ़ ले। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ता हूं, मेरा मुकाबला करके दिखाओ। इसकी वजह यह है अब मैं मुकाबले में अल्लाह को लाया हूं और उसको मुकाबले करके दिखाओ। फिर मैंने उसे एक वाक्य सुनाया। मैं क्या, हुर्मुजान ईरान का शहजादा तमगे लगे हुए हैं, गिरफ्तार हुआ और उसको सुपर पावर को आज तक कोई पकड़ नहीं सका था। अमीरुल मोमिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी खजूर के दरख्त के साय के नीचे कैलूला कर रहे थे। छन छन की आवाज सुनी जो सोने चांदी के तमगे लगे हुए थे शहजादी को उसी हाल में पकड़ के ले आए। छन छन की आवाज सुनी ना तो उमर की हज़रत की अमीरुल मोमिनीन की आंख खुल गई। आंख खुल के ना फातिहाना अंदाज में फरमाया, हाल सुनाओ और सुनाओ, सुनाओ क्या हाल है। बड़ा जमीन जवाब दिया उसने। उसने कोई अजीब जवाब दिया, तारीख ने लिखा है। उसने कहा उमर, सारी जिंदगी तुम लोगों ने हमसे मुकाबला किया है, कभी हमसे जीत सके हो? अपने रब को हमारे मुकाबले में ला के कहते हो क्या हाल है? अपने रब को हमारे मुकाबले में लाते हो और कहते हो क्या हाल है? हम तुमसे जीत सकते हैं, तुम्हारे रब से नहीं जीत सकते। तुमसे जीत सकते हैं, तुम्हारे रब से नहीं जीत सकते। मैंने ये वाकया सुनाया। मैंने कहा सुना? कहा बिल्कुल, फलां रिवायत फलां किताब में लिखा हुआ है। उसने बकायदा मुझे हवाला दिया और वो हवाले भी दिए जो खुद मुझे ही पता नहीं था। मुझे तो एक दो का पता था, उसको तो उससे ज्यादा पता था। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हब्स दम की मशक कराई थी। हब्स दम की मशक कि सांस रोक कर अल्लाह का नाम लेना। सांस रोक के मुझे हजरत सूरत मुजम्मिल पढ़ाते थे। मैंने एक दफा इसका तरीका भी बताया था। सांस रोक के, सांस रोक के सूरत मुजम्मिल और सांस रोक के अल्लाह जल्ल शानुहु का नाम। तो मैंने अल्लाह का नाम अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया, सांस रोक के, सर झुका के। थोड़ी देर के बाद बैठा रहा। बैठने के बाद गुस्सा आया। अच्छा, मैंने तस्वर ये पहले ये किया कि मैं अपने इर्द गिर्द अल्लाह के नाम का हिसार कर रहा हूं, कड़ा दे रहा हूं, ये मुझे तकलीफ ना पहुंचाए। पहले मैंने अपना दिफा किया, इर्द गिर्द दीवार दे दी। जब दीवार दे दी उसके बाद फिर मैंने उस पर चोटें मारी अल्लाह अकबर की। वो सांस लंबा था, मैंने मशक की हुई थी। अब तो सांस, उस दिन में मैंने एक चीज पढ़ी थी तो गिनी थी कि 66 दफा कहफ है ना। अच्छा लतीफ हो तो किसी ने गिना तो मैंने 66 बार पढ़ा था। तो सांस रोक के मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा और मैंने सर उठा के उसमें, मैंने तो उसकी आंखें सुर्ख थी गुस्से से और वो कांप रहा था गुस्से से। मैंने ऐसे हल्के से उस पर फूंक मारी ना तो हिल गया। कह रहे मत पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि पहले कहता था जो पढ़ना है पढ़ लो, अब कहता है मत पढ़ो। तो कुछ हुआ है तो हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 सांस रोक के फिर फूंक मारी। जब तीसरी दफा पढ़ना शुरू किया, का बोलो क्या चाहते हो? मैं नहीं बोला, नहीं बोला। मैं पढ़ने लगा। पढ़ते 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 कहने लगा, मुझे मेरे दादा के दादा के दादा का वास्ता दिया, उसका वास्ता है जिसकी विलायत पे सारा बुखारा जानता था, तुझे उसका वास्ता ना पढ़। चुप हो गया मैंने तो आपकी पहले मिन्नत की थी। मैंने
अदब के पहलू में। मैंने तो आपकी पहले मिन्नत की थी, आप चले जाएं, बड़े हैं मुझसे उम्र में, इल्म में, हर लिहाज से। रोने लग गया, मुझसे कहने लगे इसने मुझे बहुत सताया है। मैं माजरत चाहता हूं इनकी तरफ से, जो आपके शराइत होंगे मैं मनवा के दूंगा। मैं चाहता हूं हमारा झगड़ा ना हो, हम आपस में दोस्ती कर लें। मैंने कहा मैं आपसे दोस्ती कर लेता हूं। कह रहे आज के बाद नहीं होगी तो कब होगी? कि मैं तेरी गलती का कब तक इंतजार करूं, कब तक इंतजार करूं? जिनको पता है वो यहां से है, जिनको पता नहीं वो हैरान है। मैं कब तक इंतजार करूं? उन्होंने कहा आज नहीं होगी तो कब होगी? कहने लगा ठीक है मैं छोड़ जाता हूं शरायत। मैंने कहा आप जो बोले मैं लिखता हूं। कागज पे लिखना शुरू किया, इनके घर में मौसीकी नहीं होगी, उस तरह से उस जगह से बैतुल खला खत्म कर दें, उसको पाक साफ करें और वहां खुशबू का एहतमाम हो। मैंने कहा मैं इन्हें कहूंगा कोई धूनी अगरबत्ती कोई चीज, बखूरात, हमारी रूहानियत की किताबों में बखूर, ऊद की धूनी, अगरबत्ती की धूनी, गुलाब की धूनी, चीजों की खुशबू। खुशबू खुशबू फरिश्तों की ग़िज़ा है, हदीस में आता है। खुशबू नेक जिन्नात की ग़िज़ा है, हदीस में आता है। एक ग़िज़ा बताता हूं आपको। उन्होंने सारे शराइत मुझे लिख के दिए। मैंने कहा ये होगा। मैंने इनसे पूछा जो बैठे थे, मैं कहा बोलो ये सारी शराइत? उसने कहा जी जो करेंगे करेंगे, हम थक गए हैं, बकरे देते, माल देते, चीजें देते, थक गए हैं, हम इनकी मानेंगे, हम इनकी मानेंगे और इंशाल्लाह ये होगा और 100% होगा, इनकी हम मानेंगे। वो बंदा ठीक हो गया। लाहौर में एक जगह है, वहां जिन्नात पढ़ते हैं, अब भी हैं, जिन्नात पढ़ते हैं। उनके उस्ताद ने मुझे बताया, उनके उस्ताद ने, मैंने एक दफा एक जिन से पूछा कि तुम्हारी ग़िज़ा क्या है? कहा खुशबू। और चावल को जब उबालते हैं, चावल को जब उबालते हैं, उसके उबालते हुए एक खुशबू उठती है, एक खुशबू उठती है, वो हमारी ग़िज़ा है। और भी बहुत सी ग़िज़ा हैं, ये ग़िज़ा है, खुशबू भी हमारी ग़िज़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की चोट और सट ना कोई ना सह सका। जिन छोटा अल्लाह बड़ा, मैं छोटा अल्लाह बड़ा, जज्बे छोटे अल्लाह बड़ा, जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, दुकान छोटी अल्लाह बड़ा, सनत छोटी, तिजारत छोटी अल्लाह बड़ा, हुकूमतें बादशाह छोटे अल्लाह बड़ा, तस्बीह खाना छोटा अल्लाह बड़ा, और बड़ा नहीं सबसे बड़ा। अल्लाह अकबर। रमजान में इसकी मश्क ज्यादा हो जाती है, रमजान में इसकी 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 कसरत हो जाती है, रमजान में इसकी कसरत हो जाती है। हर नमाज के हर रुकन में अल्लाह अकबर, सिर्फ समी अल्लाह लिमन हमीदा, वरना हर नमाज के हर रुकन में सिवाय सलाम के अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, अल्लाह अकबर पढ़ा जाता। हम तो रोजे भी रख रहे हैं, हम तरावी भी पढ़ रहे हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम अमाल भी कर रहे हैं, साथ साथ हमारा इलाज भी हो रहा है, हमारे जादू भी टूट रहे हैं, हमारे जिन्नात भी खत्म हो रहे हैं, हमारे हासिदीन भी खत्म हो रहे हैं, हमारी नाकामियां भी खत्म हो रही हैं, हमारे बुखार, हमारे दर्द, हमारी तकलीफें, हमारे दुख खत्म हो रहे हैं अमाल के बदले में, अल्लाह अकबर के बदले में। एक साहब मिले एक सफर में, ट्रेन का सफर था, अखबार जहां वो साहब पढ़ रहे थे, रिसाला निकलता, वो पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। अब मैं सोचूं कि मैं छेड़छाड़ कैसे करूं, छेड़छाड़ के बगैर गुजारा नहीं। वो सियासत की बातें कर रहा था, दो बंदे सियासत के नाम पे लड़ भी पड़े, ना लेनी ना देनी, वो मैं उस पार्टी का तो उस पार्टी का, रिश्ते टूट गए, घर टूट गए, हाय हाय, न लेनी ना देनी, कुछ भी नहीं। एक साहब बैठे थे,
वो अखबार के सफ़े का जुज जुज पढ़ के थक चुके थे। मैंने उसको एक अमल का फायदा बताना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता, इतना आहिस्ता कि उनके कानों में भी पड़े अमल का फायदा। मैंने उसको पहले उसकी एक बात की तारीफ की, एकदम ऐसे चौंका। आपने कैसे पहचाना? मैंने महसूस किया, मुतवज्जे किया। मुतवज्जे करने के बाद मैंने अल्लाह अकबर के फायदे बताना शुरू किए। ये फायदा, ये फायदा, ये नफा, ये फजाइल। जो एक दफा पढ़ता है अल्लाह पाक जन्नत में दरख्त लगा देता है। जो एक दफा पढ़ता है आधा तराजू भर जाता है नामा अमाल का। ये बताने शुरू किए। बताते बताते ना अखबार जहां वाले ने अखबार जहां लपेट कर रख दिया। उसके बाद सियासत पर लड़ाई करने वाले वो छोड़ के कह रहे छोड़ो, इसकी बात सुनो। उसने वो कर दिए। सामने एक माई बैठी थी, उसने कानों में सुना, वो इस सीट पे आ गई, एक हल्का लग गया। अल्लाह अकबर के वाक़े सुना रहा हूं, अल्लाह अकबर के फायदे सुना रहा हूं। लगे ये आज तक बातें सुनी नहीं, लगती सच्ची हैं, ये सुनी ही नहीं। ये कहां से लाए हैं आप? तो सब किताबों में लिखा हुआ है, मैं कौन सा कहां से लाया हूं? सच्ची की बातें हैं। एक महफिल का रंग बदल गया। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। एक रंग बन गया। मैंने ये 300 दफा अल्लाह अकबर का वाक़या भी सुना दिया। बीमार हो, तकलीफ में है, कोई रोग है, कोई मसला है, 300 दफा अल्लाह अकबर अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, जैसे भी। मैंने ये वाक़या भी सुना दिया। एक साहब का स्टेशन आया तो उसके बोझल उठते और बहते आंसू मुझे नहीं भूलेंगे। क्या करूं? आपने पहले बात शुरू नहीं की। मैं कि पहले तो आपकी कहानियां चल रही, झगड़े चल रहे थे। वो अखबार जहां पढ़ रहा था, वो अखबार पढ़ रहा था, वो सियासी कहानी चल रहे थे। मैं क्या करता? मैं तो इंतजार में था। आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो उतर गया, दूसरे आ गए, हम कुछ 3 रह गए। वो छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। मेरे आंसू तुझे तकलीफ न दे, वक्त रुखसत भी ना देखा तुझे मुड़ के मैंने। उसे छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था। नमाज में अल्लाह अकबर आप जो तरावी में पढ़ रहे, तस्बीह में पढ़ रहे, अमाल में पढ़ रहे, हर रकत में पढ़ रहे अल्लाह अकबर, तो बीमारियों का इलाज है, ये तो दुखों का इलाज है, ये तो मुश्किलों का हल है, ये तो नाकामियों का हल है, ये तो जादू का तोड़ है, ये जिन्नात के लिए नंगी तलवार है। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है जहां आग लगी हो वहां अल्लाह अकबर कह के पानी डालो, वहां अल्लाह अकबर पढ़ो। हाँ, आग लगी है कीने की, बहुस की, नफरतों की, फिरकाबंदी की, मसलक की, सूबों की, जुबानों की आग लगी है, और हसद की, जादू की आग लगी है। जिन्नात बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एक दरवेश थे हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इलाहाबाद के अंदर। लोग वहां हजरत के मुरीद थे, अहले हदीस। हजरत को फरमाते, हजरत हमारे घर तशरीफ ले जाएं, दुआ फरमा दें। हजरत घर घर जाते थे, दुआ फरमा के फरमाते थे, फकीरो तुम्हारे घर घर जिन्नात दे लांघे हैं, तुम्हारे घर घर में जिन्नात की गुजर गायें हैं। पूछा हजरत क्यों? फरमाया जब से अल्लाह का नाम और कुरान छोड़ा है तुम्हारे घर घर में जिन्नात की गुजर गायें हैं। ये बताएं, गंदी नाली में एक कुत्ता लिथड़ा हुआ बैठा है, गंदी नाली में कुत्ता लिथड़ा हुआ बैठा है, और वो नाली से निकल के हमारे घर के चक्कर लगाए, कभी बेड पे बैठे, कभी किचन में बैठे, कभी खाने में बैठे, कभी मेज पे बैठे, कभी कुर्सी पे बैठे। क्या वो गंदे दाग छोड़ के नहीं जाएगा? गंदगी और बदबू, गिलाजत, नजासत छोड़ के नहीं जाएगा? पर वो हमें नजर नहीं आते। जिस तरह जरासीम नजर नहीं आते, वायरस नजर नहीं आते, बैक्टीरिया नजर नहीं आते, वो एक खास आंख से नजर आते हैं। उस दुर्वेश की खास आंख थी,
वो खास आंख कौन सी है? वो खुर्दबीन माइक्रोस्कोप, एक खास आंख है, उससे वो चीजें नजर आती हैं। इसी तरह एक जिंदगी की रूहानियत की खास आंख उन अल्लाह वालों के पास थी, मेरे पास नहीं है। उनको नजर आया कि तुम्हारे घर में जिन्नात की गुजरगाह। तो पूछा हजरत फिर क्या? कहा फिर घर में झगड़े, बे औलादियां, लड़ाइयां, नाफरमानियां, बेबरकतियां, कर्जे, नाकामियां, बीमारियां, परेशानियां, उलझने तुम्हारे घरों का हिस्सा बन गए हैं। अल्लाह अकबर, इन चीजों को खत्म कर दे। अल्लाह अकबर आग का इलाज है, जिन्नात की आग, जादू की आग, बंदिशों की आग, गुस्से की आग, खताओं गुनाहों की आग, नाफरमानियों की आग, आग का इलाज है। अल्लाह अकबर, आग का इलाज है। मैंने हजरत तमीम दारी का वाकया सुनाया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, और वो ऐसे धकेलते गए, आज के बाद फिर मदीना की पहाड़ों से कभी लावा, आतिशफिशा आग नहीं निकली, आग नहीं निकली। हम नमाज के दौरान कितना पढ़ रहे हैं, गैर महसूस तरीके से, गैर महसूस तरीके से नमाज भी हो रही, नवाफिल भी हो रहे, तरावी भी हो रही, उसकी अदायगी भी हो रही गैर महसूस तरीके से, और उसके साथ साथ हमारा इलाज भी हो रहा है, और हमारी बलाएं भी टल रही हैं, हमारी मुसीबतें भी दूर हो रही हैं, हमारी नाकामियां भी खत्म हो रही हैं, गैर महसूस तरीके से, हमें महसूस ही नहीं हो रहा। इसलिए फरमाया इबादत से उम्र बढ़ती है, तस्बीह से उम्र बढ़ती है, बलाएं टलती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं। कहा कैसे? कहा ऐसे जैसे मैं बयान कर रहा हूं, ऐसे ऐसे होता है। याद रखिएगा, जिंदगी के इस सफर को इसमें चलना है, जितनी उम्र लिखी है, जितनी उम्र लिखी है, पर इस अंदाज से कि इस जिंदगी की राहों में कोई कांटे, कोई नफरतें फैलाने वाले, कोई नाकामियां दिखाने वाले, कोई हालात की सख्ती तलखी बढ़ाने वाले अगर हैं, तो फिर बेबसी के आलम में उस हस्ती को पुकारें जो हस्ती सब पे गालिब है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, वो है अल्लाह की जात। कौन है? कौन? नहीं, आप तो सोए हुए हैं लगता है। पूरी दुनिया से मेरे पास यहां आप तस्बीह खाने आए हैं, आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से तस्बीह खाने में रंग लग गया। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। तो आप तो तरोताजा हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन आमीन। दिल की रग रग से निकला, अंग अंग से निकला, रोए रोए से लिखा, लूह लूह से निकला, दिल की गहराइयों से निकला, तन से निकला, मन से निकला उसका नाम। यही मेरा अल्लाह चाहता है। अल्लाह अकबर की ताकत और अल्लाह अकबर की अजमत। कभी भी कोई तकलीफ, बुखार, बीमारी और दुनिया की लाइलाज बीमारी हो, अल्लाह अकबर पढ़ा करें। वाकया अधूरा रह गया, याद आया, ट्रेन का वाकया सुना रहा था। एक बंदा कुछ अरसे के बाद मिला, मैं तो ना पहचान सका, जिसकी मुलाकातें बहुत ज्यादा हों अक्सर भूल जाता हूं, जानबूझ के नहीं, वरना अक्सर याद भी आता है। मुझसे कहने लगा मैं हूं, वो हूं। हाँ हाँ। कहा मुझे दुनिया की कोई मुश्किल परेशानी हो, मैं 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की अव्वल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं अब तसव्वुर सुने। कहा आपने जो तसव्वुर बताया था उस तसव्वुर से मेरा काम हो जाता है। तसव्वुर सुने, तसव्वुर सुने।
और ये तस्वर मैंने उसे बताया था और उसे याद रहा, उसने बात को लिया अजमत से, अदब से, एहतराम से, यकीन से। असल अजमत अदब एहतराम होता है। वही आंखें हैं, सारी उम्र अबू जहल ने शक की नजर से देखा, 50 साल कमली वाले के साथ रहा पर शक की नजर से देखा, कुछ ना पा सका। वही आंखें बिलाल की हैं, यकीन की नजर से देखा, सैयदना बिलाल बन गया। वही आंखें हैं, वही आंखें हैं। अब उसने जो मैंने तस्वर बताया था ना, वो तस्वर सुन ले। मैंने उससे कहा था कि 3 तस्बीह अल्लाह अकबर पढ़, अवल आखिर दरूद शरीफ, एक दफा अल्लाह अकबर पढ़ और तस्वर यह कर, ऊंट लिया, ज़बह किया, उसके टुकड़े किए और फुकरा मसाकिन गुरबा में तकसीम कर दिया। इस तस्वर के साथ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ता जा। और फिर या फिर मैंने कहा एक और तस्वर भी बताता हूं, अल्लाह अकबर, छुरी फेर दी ऊंट पे, अगले ऊंट पे अल्लाह अकबर, 300 ऊंट पे मैंने छुरी फेर दी। अब इनके टुकड़े बनाए, टुकड़ों का ढेर लगाया, ढेर लगाने के बाद अब वो लाइन लगी हुई है गुरबा मसाकिन की, और मैं तकसीम कर रहा हूं। मेरे बंदो, हदीस में आता है, कुदसी है, मैं तुम्हारे गुमान के बकदर तुमसे मामले करता हूं, तुम्हारे गुमान के बकदर। मैंने कहा तकसीम कर दे। कहा बस मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है, परेशानी आई है, बीमारी आई है, दुख आया है, तकलीफ आई है, सदका बलाओं को रद्द कर देता है, सदका गुनाहों से हटा देता है, सदका आफतों से हटा देता है, सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका जिल्लत की जिंदगी से बचाता है, सदके से उम्र बढ़ जाती है, सदके से वक्त में बरकत होती है, सदके से जिंदगी में बरकत होती है, सदके से माल में बरकत होती है, सदके से सांसों में बरकत होती है। मैं इस नियत से ढेर लगा लेता हूं, 300 ऊंटों का गोश्त, और फिर अल्लाह अकबर कहते उसको बांटना शुरू कर देता हूं। कहा इधर मेरा ढेर खत्म होता है, उधर मुसीबतों का ढेर खत्म हो जाता है। अल्लाह तेरे नाम में बड़ी ताकत है, अल्लाह तेरे नाम में बड़ी ताकत है। क्या कमाल कर दिया, उससे मामले किए जो शहनशाह और करीम है, पल में फैसले कर दे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के, करम के, उसके साथ हमारा मामला है। तो आज एहसास हुआ कि हम रमजान में सबसे ज्यादा अल्लाह अकबर पढ़ रहे। इसकी वजह है रमजान में सजदे बढ़ जाते हैं, रमजान में रुकू बढ़ जाते हैं, क़याम बढ़ जाते हैं, अमाल बढ़ जाते हैं। तो रमजान में ये तस्बीह, रमजान में ये जिंदगी, और इंशाअल्लाह ये जिंदगी, रमजान की ये जिंदगी इंशाअल्लाह जारी रखेंगे और अल्लाह अकबर से दोस्ती आज के बाद नहीं छोड़ेंगे। और सिर्फ अल्लाह अकबर से दोस्ती, पता है मिनट कितने लगते हैं? अगर खुशू खुजू से कोई आखिरी ध्यान से पढ़े 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। और 10 मिनट के अंदर आपने 300 ऊंटों का पहाड़ बनाया और तकसीम किया। तेरी बोटी बोटी का सदका, तेरी आंखों, तेरे कानों, तेरे रगों और तेरे खून का, तेरे माल का, तेरी औलाद का, तेरी जागीर का, तेरे घर का, तेरी इज्जतों के सदके, और बलाएं हट गईं, मुसीबतें हट गईं, परेशानियां दूर हो गईं, और अल्लाह के नाम की हिफाजत, अल्लाह अकबर का हिसार, कड़ा डिफेंस वाल मेरे इर्द गिर्द आ गई। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा, कोई मैली नजर, कोई कड़वी नजर, कोई उठती नजर, कोई शरारत नहीं होगा। क्यों? मैं अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की हिफाजत और अल्लाह के हिसार में आ गया हूं। बोले फिर आज के बाद ये छोड़ने वाली चीज है? छोड़ के दिखाएं। क्यों? जो मोहब्बत अंदर आज अल्लाह अकबर की रच बस गई है, वो छोड़ने नहीं देगी, वो छोड़ने नहीं छोड़ने देगी। इंशाअल्लाह ताला कहें, इंशाअल्लाह ताला कहें। मुझे तो एक बंदा कहने लगा किताबें भी हमने बहुत पढ़ी है, बातें कहां से ले आते हैं? हमने किताबें भी बहुत पढ़ी है, ये बातें कहां से ले आते हैं? मैं कि अल्लाह की मोहब्बत से, इस मजमे की बरकत से अल्लाह सुझा देता है। मुखलिसीन का मजमा बैठा है, पूरी दुनिया से यहां आया हुआ है, इखलास वाले, लिल्लाहियत वाले, जज्बे वाले। अल्लाह एक वक्त आएगा इनकी बरकत से अल्लाह मुझे भी सुझा देगा।
हमारा रोज का आज छठा दिन है खजाने के अमल का, और ये वो खजाना है जो नस्लों के लिए खजाना है। मुट्ठी में लेकर अल्लाह का नाम पढ़ेंगे, ये वो खजाना है जो नस्लों का खजाना है। आज हमारा छठा दिन है और 11 दिन ये अमल हमने पूरा करना है, 11 दिन ये अमल हमने पूरा करना है। आज हमारा छठा दिन है और हमने पढ़ना है या वासियो या गनियो, लेकिन डूब के, चंद लम्हों के लिए डूब के, चंद लम्हों के लिए विजदान से, चंद लम्हों के लिए यकीन से, या वासियो या वासियो या गनियो, या वासियो या गनियो। आमीन। हुरूफ तहज्जी का नक्श रोज लिखते हैं, आज भी लिखेंगे। पूरा कुरान इन हुरूफ तहज्जी से मिलके तो बना है। सारा मेरे आका का फरमान, अस्माए हुस्ना, हदीसें इन हुरूफ तहज्जी से मिलके तो बनी हैं। एक एक हर्फ के अंदर तासीर, ताकत, कुव्वत, कमाल है। और आज का हमारा हर्फ है, आज का हमारा हर्फ दाल है, और ये दाल कुरान में 5983 मरतबा आया है। 5983 मरतबा ये दाल आया है। पूरे यकीन है 5993, हाँ जज़ाकल्लाह, 5993 मरतबा आया है। इस तावीज में जो दिल की हाजत लिखेंगे पूरी होगी, जो मन की हाजत, जो दर्द की हाजत लिखेंगे और पूरी होगी। और याद रखिएगा, ये वो तावीज है जो सदियों से सबूत के साथ मुस्तनद किताबों में मौजूद है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, बड़ी बड़ी हस्तियों ने दिया। इसको लिखें, लिखें, फिर इस कागज से जुदा करें। बाहर मटका, नीचे मटका पड़ा है, उसमें डालें, फिर उस पर अमल होगा, फिर उसको पाक जगह में दफन किया जाएगा। लिखें अपने दिल की बातें। आमीन, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके जज्बे कबूल फरमाए। इसको मुसलसल पुर करते रहा करें और फिर इस हिस्से को जुदा करके और मटके में डाल दिया करें। कापी का अमल हमने शुरू किया है। खानों वाली कापी, मैथ वाली कापी में खाने बने हुए, और उसमें या अल्लाह लिखना है और अल्लाह को दरखास्त देनी है, अल्लाह को दरखास्त देनी है। सारी दुनिया में दरखास्तें दी, कुछ ना बना। अब अल्लाह को दरखास्त देनी है। जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख। अब अल्लाह को दरखास्त देनी है कि या अल्लाह तो मेरी हाजत, मेरी मुश्किल, मेरी परेशानी, मेरे मन की तन की तकलीफ, मेरी सारी उलझनों को
गैब से पूरा कर दे। एक लाइन लिखेंगे, एक सतर लिखेंगे, फिर इसको मुसलसल अपने खाली औकात में लिखते रहेंगे। लिखना शुरू करें, या अल्लाह। माशाअल्लाह। तवंगरी कशकोल का अमल रोज करते हैं। अल्लाह मेरा कशकोल खाली है, मेरा बर्तन खाली है, तेरा खजाना भरा हुआ है। अल्लाह मैं तुझसे तेरे नाम के जरिए सवाल करता हूँ, मैं तुझसे तेरे नाम के जरिए सवाल करता हूँ, मैं तुझसे तेरे नाम के जरिए सवाल करता हूँ। फरमाया कि जो बंदे को कोई मुश्किल हो सिर्फ 45 बार पढ़ ले, या कादिर हो या नाफे हो, सिर्फ 45 बार पढ़ ले, अल्लाह मुश्किल हल कर देता है। सोचें, इतना बड़ा मजमा और लाइव पूरी दुनिया का मजमा, और उधर खवातीन की बिल्डिंग का मजमा, ये मजमा अगर इकट्ठा बैठ के अल्लाह से फरियाद करेगा और कहेगा या कादिर हो या नाफे हो, अल्लाह क्या पता इस मजमे में किसकी बरकत से मुश्किलें हल कर दे, नाकामियां दूर कर दे, उलझने खत्म कर दे और परेशानियां दूर कर दे। पढ़ना शुरू करें दिल की गहराइयों और पूरे यकीन के साथ, या कादिर हो या नाफे हो। आमीन आमीन। अमल छोटा सा, ताकत ज्यादा, तासीर ज्यादा, बरकत ज्यादा, उसका कमाल ज्यादा। क्यों? अल्लाह पाक जल्ल शानो का एक दफा लिया हुआ नाम भी ताकत और तासीर रखता है। मुजरिमाना हाजिरी पूरी कैफियत के साथ फरमाया, अगर रोना नहीं आता रोने वाली शक्ल बना दें। और उसमें हम जो लफ्ज पढ़ेंगे ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, ये लफ्ज कुरान पाक में भी है, हदीस में भी है। और ये बंदिशों की जंजीरें, जादू की जंजीरें, बेरोजगारी, कर्जे, बीमारियां, दुख, तकलीफ, नाकामियां, हासिद, दुश्मन, उसकी जंजीरों को तोड़ के रख देता है। और फिर आप जैसे इखलास वाले, लिल्लाहियत वाले और जज्बे वाले जब पढ़ेंगे, अल्लाह पाक यहां मुझ जैसे बैठे का भी कबूल कर लेगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर,
अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, आमीन। तस्बीह खाने में 1100 दफा मुसब्बिब असबाब का अमल जो चल रहा, पूरी दुनिया कर रही। जिस दिन का खत्म हो, 21 दिन का जिसका भी खत्म हो, वो हमें लिखवाए, फिर उसका मैं आपको हदिया बताऊंगा जो अपने मकाम पे करना है, जहां भी दुनिया में जो जिस मुल्क में है उसका हदिया बताऊंगा, वो जरूर आप कीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि रमजान की 11वीं और 12वीं दरमियानी रात में नवाफिल का एक रूहानी पैकेज का खास अमल है और पताशों का अमल है। ये बहुत ताकतवर अमल है, उसको जरूर तवज्जो करें। और रमजान की 17 को अमल भी है, एक खास पैकेज। और अपनी तहरीरें, आपका कोई तावीज अमल, कोई वजीफा, कोई इस्म आजमूदा हो, पूरा साफ साफ वजाहत से आप लिखें और वो इंशाअल्लाह उन तहरीरों की कुरानंदाजी होगी, कुरानंदाजी होगी। और उनके ऊपर मोटा मोटा 17 रमजान की कुरानंदाजी जरूर लिखेंगे, क्योंकि तहरीरें और भी आ रही, उनके ऊपर 17 रमजान की कुरानंदाजी जरूर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। मेरा रोजाना प्रोग्राम होता है, पूरी दुनिया का पॉडकास्ट होता है। 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाइव कॉलें होती हैं पूरी दुनिया का। आज भी हुआ। आज मैं माजरत चाहूंगा, हमारे नेट के कोई मसाइल रहे, पूरी दुनिया की कॉलों में बहुत ज्यादा खलल रहा, उसकी मैं माजरत चाहूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं कल उसके लिए ज्यादा वक्त दूं, फिर मर्दों से ही वक्त लूंगा जो आपसे मुलाकातें नहीं हो सकी। आज 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 खवातीन की बारी थी, कल आपकी बारी है, फिर आपसे वक्त ले लूंगा। आखिर कहीं ना कोई वक्त होगा तो सही। तो सारा दिन तो मैं ऐसे मशीन की तरह चलता हूं, तो आपसे ही वक्त लूंगा। उम्मीद है आप रियायत कर देंगे। हमारी अबकरी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल में 5वीं कॉन्फ्रेंस 16 अप्रैल को इंशाल्लाह होगी। पूरी दुनिया उसमें शिरकत करती है, पूरा वर्ल्ड शिरकत करता है, तो उसमें आप भी शिरकत करें। अबकरी रूहानी कार्टून बहुत खैर फैला रहे हैं और उसको बहुत ज्यादा फैलाएं। अपने मोबाइल, अपनी चीजों की खुद हिफाजत करें। कोई हमारी गफलत से गुनहगार ना हो जाए, कोई हमारी गफलत से। और हादसात और गुमशुदगी से बचने के लिए अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, खुद हिफाजत करें। जहां मजमा होता है वहां मुरम्मत चलती रहती है, बिजली की, सोलर की, प्लम्बर की, वेल्डिंग, पेंट, लकड़ी, लिफ्ट, स्पीकर, इसमें जो भी तजर्बा रखते हो वो जरूर इस मुरम्मत में तवज्जो करें। जो पूरी दुनिया में मुखलिसीन फितनों के जाल को तोड़ने के लिए अमाल कर रहे हैं, मालूम यह होता है उनका जज्बा कमजोर हो गया है। मुझे उनसे शिकवा है, उनका जज्बा कमजोर हो गया है। उस जज्बे को बढ़ाएं, उस दर्द को बढ़ाएं, उस तवज्जो को बढ़ाएं। फितनों को तोड़ने के लिए जो पूरी दुनिया में हमारे मुखलिसीन जिस जज्बे से पहले कर रहे थे, उस जज्बे में कमी हो रही है। उस जज्बे और दर्द को बढ़ाएं और उस जज्बे और तवज्जो को बढ़ाएं। और या मुसब्बिबुल असबाब का जो अमल होता है, इसमें फितनों को तोड़ने के लिए खास तवज्जो करें। और मैंने आपको कहा था मेरा कमीशन न छोड़िएगा। क्या कमीशन मेरी नस्लों का इस सारे निजाम की हिफाजत, किफायत, किफालत में या मुसब्बिबुल असबाब और जितने अमल हैं उसमें मेरा हिस्सा रखिएगा। मैं खुद फकीर हूं और इसका मोहताज हूं। और मेरे मुखलिसीन फितनों को तोड़ने के लिए जो अमल कर रहे थे, उन अमल में गफलत ना हो।
लगता है गफलत हो रही है, उसमें तवज्जो बढ़ाएं, उसमें ध्यान बढ़ाएं। और या मुसब्बिबल असबाब का अमल तो हो रहा ना तवज्जो से। क्या आज तवज्जो थी, कल तवज्जो ना हो। एक है तस्बीह कितने वक्त में पूरी होती है, एक है कि कितने वक्त में अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह का करम मुतवज्जे होता है, अल्लाह की शान करीमी मेरी तरफ मुतवज्जे। फर्क है, बहुत फर्क है। तो जितना दर्द, जितना गम, जितना ध्यान के साथ अमल करेंगे, अल्लाह की बारगाह में उसकी उतनी कीमत होगी। आए हम दर्द के साथ पढ़ते हैं, फितनों को खत्म करने के लिए, फितनों को खत्म करने के लिए और पूरी उम्मत को खैर पहुंचाने के लिए हम दर्द से पढ़ेंगे। या मुसब्बिबल असबाब पर ध्यान से, तवज्जो से, दर्द से, गम से और मांग मांग के। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। या मुसब्बिबल असबाब। या मुसब्बिबल असबाब। या मुसब्बिबल असबाब। मुसब्बिबल असबाब। दर्द से पढ़ें, गम से पढ़ें, दर्द से पढ़ें, गम से पढ़ें।
आमीन। नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले, माफ कर दे, रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे। बिन मांगे अता फरमाओ, बिन मांगे अता फरमाओ, बिन मांगे अता फरमाओ। दुनिया आखिरत की सारी खैरें, सारी बरकतें और वुस्सतें अता फरमा। अपने दर का भिखारी बना, दर दर का मंगता ना बना, दर दर का भिखारी ना बना। नस्लों को माफ कर दे, नस्लों पे रहम कर दे। दुनिया आखिरत की जरूरतें गैब से पूरी कर दे। तेरी मोहब्बत में आए इस मजमे को रंग दे, तेरी मोहब्बत में आए इस मजमे की झोलियां भर दे। आबाद कर दे, शाद कर दे, बामुराद कर दे। औलाद की झोलियां भर दे, माल रिस्क की झोलियां भर दे, ईमान अखलाक की झोलियां भर दे, इखलास बरकत की झोलियां भर दे। कभी महरूम न कर। तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुस्सत आफियत अता फरमा। हर फितनों को खत्म कर दे, फितनों को तोड़ दे। और जो दुनिया में जहां फितनों को खत्म करने के लिए आमाल कर रहे, उनको हिम्मत और तौफीक अता फरमा। कबूल फरमा, कबूल फरमा। आमीन, 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 आमीन। बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खैरियत से हैं आप हजरात? माशाअल्लाह कयाम करने वाले। कैसा गुजरा? कितने रोजे हो गए हैं? पता ही ना चला, पता ही ना चला। 7 रोजे हो गए, पता ही ना चला। खाने में कोई कमी है? माशाअल्लाह, अल्लाह ऐसे ही अच्छा खिलाता रहे, पिलाता रहे, ऐसे गैब से लुक़्मे खाते रहें, पीते रहें। कोशिश है कि बैतुल खला भी साफ सुथरे मिले, पानी भी अच्छा ठंडा मिले। अल्लाह हमारी खिदमत वालों को जज़ाए खैर दे। आपकी बहुत भरपूर खिदमत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हर साल खिदमत करते हैं, इस दफा खास मेहमान बन के बैठे हैं। हर साल उनको मैं खिदमत में देखता हूं, इस दफा खास मेहमान बन के बैठे हैं। बैठे रहें, पर काम हो जाएगा, खिदमत हो जाएगी। खाने में, पिलाने में, सफाई में, उठाने में खिदमत हो जाएगी, पर हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा। हम महरूम हो जाएंगे, हम महरूम हो जाएंगे। खिदमत तो हो जाएगी, हम महरूम हो जाएंगे, हम महरूम हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जज्बों से। अच्छा, सहरी में किस वक्त मुझे एक इतला मिली
کہ بعض حضرات 4:30 شہری میں اٹھ کے جاتے ہیں. خدمت والوں نے خود بھی سحری کرنی ہے. اتنے بڑے مجمع، یہ تو مجمع کچھ نہیں ہے نا، اس سے 2 گنا مجمع تو زیادہ سحری افطاری میں ہوتا ہے. ان کو سمیٹنا، ان کو سنبھالنا، پھر ان کی خدمت، ان کے برتن، دسترخوان. آپ حضرات تو پہلے تشریف لے جائیں. بلکہ یہاں تک واقعات ہوئے، کہنے لگے جی بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ والو، پہلے آپ نوافل، تسبیحات، ذکر، اذکار اگر کرتے ہیں تو یہ سحری کے بعد کر لیں. سحری کے بعد تو اس پہ ذرا توجہ فرمائیں. اپنے جوتے اپنے ہی استعمال کریں، کسی اور کے جوتے نہیں. کسی اور کے بیگ سے ٹیک نہ لگائیں. سر کے نیچے رکھ کے نہ سوئیں. تھوکیں نہیں. کوئی چیز باہر دیکھیں، ادھر سڑک ہے، کسی کے اوپر تھوک چلی جائے، کوئی چیز، بڑی تکلیف ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. تو اپنے اوقات کو، آج تلاوت تو خوب ہوئی ہوگی ماشاءاللہ، اور جو تعویذ کا کاغذ ہے اس میں نشانی، اور یا مسبب الاسباب کا عمل، کہیں عمل پرانا تو نہیں ہو گیا، گڑ گڑا کے ہو رہا، جذبوں سے ہو رہا، یا پرانا ہو گیا. ہر دفعہ اس کا جذبہ، اس کا درد اور اس کا وجدان، اس کی کیفیت بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے اور بڑھتی چلی جائے ماشاءاللہ. ہر دفعہ، روزانہ دیکھیں، روزانہ ہم کتنی قیمتی موتی لیتے ہیں. ملاقاتیں بھی دوپہر کو ماشاءاللہ ہوتی ہیں، صبح سے شام تک ایک خوب منظر، ایک اللہ کی رحمت لگی ہوئی ہے. اندرون ملک، بیرون ملک آپ حضرات ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے لمحات کو. اور موبائل بیچارہ تھکا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے. پتہ نہیں کس نے مجھے بتایا کہ میں سو رہا تھا تو اچانک ہچکیوں کی آواز آنا شروع ہوئی. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، پتہ چلا موبائل کی ہچکیاں تھی بہت زیادہ. اور کہنے لگا کہ کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا. تو کہا، پھر میں نے موبائل کو سینے سے لگایا، اس کو 3 دفعہ چوما، تسلی دی، اور میں نے کہا ذرا رمضان میرا برباد نہ کر، میرا رمضان خراب نہ کر. اس کو تسلی دے کے میں نے پھر سلا دیا. آپ کے ساتھ تو یہ واقعہ نہیں ہوا ہوگا. کیوں ہو کیسے کہ روز اس سے باتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جدائی ہو تو واقعہ ہو، جدائی ہو تو واقعہ. تو میری آپ سے درخواست ہے، عرض ہے کہ موبائل نہ ہو، اور بس اللہ سے باتیں ہوں، اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے نسبت ہو، اللہ سے باتیں ہوں. موبائل نہ ہو، ہلکے نہ لگیں، کسی سے نمبر لے نہ دیں، دوستیاں نہ کریں، رشتے نہ کریں، کاروبار نہ کریں. ہمارا ملنا اللہ کے لیے، ہمارا جدا ہونا اللہ کے لیے. آپس میں رشتے کاروبار کر لیتے ہیں، پھر کہتے جی تسبیح خانے آئے تھے. میں نے کہا تمہیں تو روکتا ہوں، اکثر ہر وقت روکتا ہوں. ہمارا ملنا اللہ کے لیے، الحب للہ، اللہ کے لیے ملنا ہو. اور دسترخوان پہ تشریف لے جائیں، لنگر کھانا کھا کے فوراً اٹھیں، فوراً اٹھیں. آج ہمارے مشورہ ہوتا ہے روزانہ تراویح سے پہلے، افطاری کے بعد تراویح سے پہلے. آج مشورے میں چائے پہ بڑی لے دے ہوئی کہ چائے وہ ملے کہ لبریز ہو، لبدوز ہو، لب سوز ہو، وہ چائے ملے. میں نے ایک پتہ نہیں میں پٹھانوں کی باتیں کیوں کرتا ہوں، مجھے ان سے محبت ہے. میں نے کہا نا کہ کل پٹھان، سندھی اور بلوچوں میں اللہ نے صحابہ کی صفات رکھی ہیں. ایک پٹھان کو میں نے کہا آج کے بعد نسوار نہیں لینی. اس کے منہ کا کوئی مسئلہ تھا. مجھے کہنے لگا یارا کیسی بات کرتا ہے. ہمارا افسر ساتھ بیٹھا تھا، ہم ٹرک ڈرائیور ہے آرمی میں، فوج میں. اس نے کہا نسوار نہیں لینی، تو میں نے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا، نسوار نہیں لینی تو زندگی نہیں. اس نے کہا اسٹیئرنگ پکڑ تو لے، نسوار کھا، مجھے تو نہ مارو. وہ زندگی کیا ہے، وہ زندگی کیا ہے جس میں نسوار ہی نہیں ہے؟ وہ زندگی کیا ہے؟
अच्छा जी, आज हमारा रूहानी रूहानी हमारे तजर्बात और मुशाहदात हैं, कल जिस्मानी थे। आपका कोई ऐसा अमल तस्बीह खाने से सुना हो, आपने अपना आजमाया हो, जो निशाने पे लगा हो, किसी मुश्किल के लिए, किसी परेशानी के लिए, किसी उलझन के लिए, कोई ऐसा अमल हो जो जाके लगा हो, वो बताएं। कौन बताए जी? बैठे बैठे जोर से ऊंचा बोलो। कहते हैं अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, एक दफा अलहम्द शरीफ, 3 दफा कुल वल्ला, बिस्मिल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाह के साथ मैं फरिश्तों को हदिया करता हूं। ये बहुत ताकतवर अमल है, और हमारे हर अमल के पीछे मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, अकाबिर, बड़ी बड़ी हस्तियों के हवाले हैं, हवाले सबूत हैं। तो कहा कि फिर फरिश्तों को हदिया करते हैं, फिर काम हो जाता है। फरिश्तों को हदिया करता हूं। अवल आखिर दरूद पाक, सूरत फातिहा और सूरत इखलास, काम हो जाता है जी। कहते हैं हमारे यहाँ एक साहब हैं, काले जादू का इलाज करते हैं। अवल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के 10 बार सूरत फातिहा पढ़ते हैं और 1 बार दुआए सैफी पढ़ते हैं। आज तक किसी का जादू ना टूटा हो, याद नहीं जी। और जी, ब्लड प्रेशर लो था, आपने एक अमल किया, बोलें बोलें, अमल क्या किया? मुख्तसर बहुत से लोगों ने बताना है। 72 के एक तावीज किताब इनके पास है। सफा नंबर कौन सा है देखिए, सफा नंबर 104 से शुरू होता है। सूरत दहर की आयत है। अच्छा, सफा नंबर 106 पे लिखा है सूरत दहर। सूरत दहर की आयत बताएं मुख्तसर, क्या है? अल्लाह वाले, अल्लाह वाले वो क्या पढ़ते हैं? और बताएं जी। नहनु खलकना व शददना असरहम व इज़ा शेना बदलना अमसालहुम तब्दीला। तो ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो गया, सारा साल ठीक रहा, पिछले साल पढ़ा था जी। और बताएं। लड़ाई हो रही हो, नाम उमर, सांस रोक के 7 बार पढ़े, फूके, लड़ाई खत्म हो जाती है, बल्कि सुलह हो जाती है। और लड़ाई हो रही हो, दूसरा तजर्बा है, सांस रोक के या माने हो पढ़े, लड़ाई खत्म हो जाती है। 6 बिस्मिल्लाह, 5 सूरतें सफर के दौरान। 3 तजर्बे हुए हैं, पहाड़ों से उतरते हुए हादसा से बचे, पहली लाइन में 120 की स्पीड में टायर फटा, बचत हो गई। 6 बिस्मिल्लाह, 5 सूरतें जी। ये क्या बंद हुआ है या अल्लाह? एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह वाले, जन्नत में जहां और नेमतें होंगी वहां शोर नहीं होगा। अब समझ आई जन्नत में कितनी बड़ी नेमतें हैं। लगता है कोई जन्नती वजूद आया है। हैं? उसके हाथ में आधा नान है, अदनान, आधा नान है, अधनान। सही है ना? आधा अपने लिए रखा, आधा दे दिया, भाई तू खा, मैं भूखा रहूं जैसे रहूं।
सखी ऐसे होता है, आधी रोटी बच गई है, बाकी कहां गई, कहा भूखे को दे दे। ये सखी होते हैं। कौन सी आयत भाई, हाफिज सुने? हाँ, वफी कुल्ले शैइन लहू आयतुन दलीलुन दलीलुन अला अन्नहु वाहिदुन। ये किस सिपारे में कहां है? अच्छा, कुरान की आयत नहीं है, दुआ है कोई? अच्छा है, ये दुआ है, कुरान की आयत तो नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं ये दुआ है, इसको दुआ को लिख के दे दें, आपके पास कागज कलम है, इसको लिख के दे दें, फिर ये हो जाएगा। ये कहते हैं जो, हाँ, अरे साहब मेरी ये तो कर लें, इधर सामने जो बैठे हैं, मेरी दुकानदारी खराब ना कर। अच्छी खासी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। लोगों को अल्लाह से मांगना सिखाना, एक दर देना, यह तस्बीह खाना है। अल्लाह से मांगना सिखाना। जी, कौन बता रहा है? जी जल्दी बोले। या खालिस या मुखलिस या खल्लास, ये पूरी दुआ है, पढ़कर अव्वल आखिर दरूशी पढ़ के जिस पे फूंकते हैं, लड़ाई झगड़ा नफरतें खत्म होती हैं। कितनी दफा पढ़ना है? 7 दफा। जी, आयत कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क से बगैर हिसाब तक बियादिकल खैर पे जब पहुंचे उसकी तकरार करनी है। बियादिकल खैर, अल्लाह सारी खैरें तेरे हाथ में हैं। इस आयत में एक वाकया सुना। डिफेंस की तरफ हमारे मियां साहब रहमतुल्लाह मेरे साथ थे, तो एक बंदा 5 मरले की गाड़ी में मुझे लेके जा रहा था, बड़ी गाड़ी थी। अच्छा, मुझे कुछ देर में एहसास हुआ, मैंने इसको देखा है, वो चुप करके बैठा रहा, वो बोला नहीं, किसी काम के लिए। तो मुझे कहने लगा आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कहा कोशिश कर रहा हूं, मुलाकातें बहुत होती हैं। कहा मैं वही हूं जिसके पास बाइक मोटरसाइकिल नहीं होती थी। हाँ, वही है तुम। मैं वो था। मैंने कहने लगे, कहा मैं आपने मुझे ये आयत दी थी कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क से बगैर हिसाब तक। कहा पढ़ता था, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, रब ने मेरे लिए तवंगरी के दरवाजे खोल दिए। तो ये कहते हैं जब बियादिकल खैर पे पहुंचे, उसको उसकी तकरार करें, और जो भी हाजत अल्लाह मांगे अल्लाह पूरी करेगा। और बाद में इस आयत को पूरा करें, बहुत ज्यादा बैठ के पढ़ें। जी, इधर से कोई, इधर से जी। मखरजन व यरजुकु मिन हैसु ला यहतसिब। मेरी जेर जबर ठीक नहीं है, ठीक कर लेना। ये एक मिनट, कोई भी रिस्क का मसला हो, परेशानी हो, इसको पढ़े मुसलसल। एक तस्बीह पढ़े सुबह शाम दरूद पाक के साथ, परेशानी मुश्किल खत्म हो जाती है। हमारे जो लिखने वाले हजरात हैं, जो हमारी रोजाना की मजालिस लिख रहे हैं, आईटी की दुनिया, वो इन आयात को पूरी तहकीक करके साफ जेर जबर समेत लिखेंगे, हवाला नहीं देंगे। जो आयात पूरी मैं अर्ज कर रहा हूं लिखेंगे। अच्छा, कहां से आए? हवेली लग, हाँ जी, ऊंचा बोलिए। इसको लिखो भाई अरबी में। उसने सिंधी में लिखा है, कुरान सिंधी में लिखा है। मेरे खत सामने आता है, मुझे पता चल जाता है कि यह पठान का खत है या सिंधी का खत है। पठान का खत है। अल्लाह कहती है, भाई अल्लाह कहते हैं, इधर आ जाओ भाई, उठ जाओ, इससे लिखो। तरकीब भी लिखते हैं जी।
भाई ऊंचा बोले अल्लाह वाले। कितना दफा? जी जी। कहां से आए? कोटली से। यानी 45 दफा कहते हैं कि या कादिर हो या नाफे हो पढ़ा, कई दफा हादसात से बचे, मुश्किलात से बचे, यही है। कहा जब छींक आए, ऐसे कहा तो 3 दफा या शहीदो उंगली फेरते हुए जुबान पे मैंने अमल किया 8 साल से। कभी डॉक्टरों के पास दाढ़ों की दांतों की बीमारी के पास मैं नहीं जाया, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, जबकि मैंने कोई एहतियात भी नहीं की। या शहीद हो या शहीद। ठीक, इधर से कोई जब भी रोड ब्लॉक हो या रब्बे सल्लम पढ़े रास्ता खुल जाता है। इधर से कोई जी। नहीं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू का क्या करना है? हर किसी को सलाम करना है। तो हाँ, जो भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी जो कसरत से सलाम करेगा, कसरत से। इसका मैंने वाकया सुनाया था, जो मैं कॉलेज में पढ़ता था। बंदा हर किसी को सलाम करता था। दरमियान में कोई जी। आपने जब भी 5 कलमे पढ़े, कितनी उम्र है आपकी? 10 साल है। जब भी 5 कलमे पढ़े, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, तो डांट नहीं पड़ी बावजूद शरारतों के। इनकी शरारतें गुनाह नहीं होती, मासूमियत होती है जी। कहते हैं मजमा ज्यादा हो, ट्रैफिक ब्लॉक हो, रश हो, मैं हामीम ला युन सारून का जिक्र करता हूं, रास्ते खुल जाते हैं जी। जी। जिस बंदे से शर का खतरा हो, नुकसान का खतरा हो, और उससे कोई बंदा परेशान हो, तो सूरत तारीख की आखिरी 3 आयात इन्नहुम यकीदून कैद, ये पढ़ें। अवल आखिर दरूशरी पढ़े 7 मरतबा अल्लाह अकबर, 11 मरतबा अल्लाह अकबर, ऐसे निकल गया। अवल आखिर 7 मरतबा 11 दफा दरूशरी पढ़े, कभी भी उससे शर नहीं पहुंचता। तेरी बात पठाना लंबी होती है यारा। खबर हो रहा। अब पश्तो में मुख्तसर क्या कहूं, इसको कहूंगा मुख्तसर हो रहा जी। और उनको कहीं भी से नहीं यार, बात लंबा है बात। हाँ, एक और पठान, एक और पठान, सो खबरा बाबा, सो खबरा के कहां से आए? औ का नाम बोले। कहते हैं मैं जब सफर में जाता हूं, या हफीज और या सलाम 11 दफा पढ़ता हूं, गाड़ी से गिरा भी सही, अल्लाह पाक ने नाम की बरकत से हिफाजत फरमाई जी। कभी महसूस करें सर दर्द है, बुखार है, तकलीफ है, तो अफहसिब तुम और अजान ये पढ़ें, तो अल्लाह पाक इसके जरिए से सही हो जाता है। हाँ जी, आपने लिख के दे दिया। अल्लाह अकबर।
आपने भी बता दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, बस आज की नशिस्त, आप थके हुए हैं, आराम का वक्त है आपका। हाँ, कहते हैं मैंने अल्लाह अकबर गिनाए 341 मरतबा रमजान में, 48 दफा। इसमें इकामत, अजान, सुन्नत मौकदा, तरावी, फर्ज और वितर, ये नवाफिल जो है वो नहीं, जो इशराक, चाश्त, अवाबीन वगैरह वो नहीं। इसी तरह एक दूसरे को खैरें फैलाते रहें, बरकतें फैला जी। जिस पर जादू ना टूटता हो वो या मुमीतो पढ़े, उंगलियों पे ऐसे दम करके पूरे बदन पे फेर दे, या मुमीतो जी, खुला ला तादाद पढ़ ले। अच्छा जी, खवातीन की तरफ से तहरीरें आई हैं, इंशाल्लाह फिर ये कल बयान करेंगे, ये आप रखें खवातीन की तरफ से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह खैरें और बरकतें अता फरमाए। आप खुश रहें, मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, अल्लाह आपको अपने घरों के साथ खुशियां, खुशहालियां दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।